हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर 4 का डे है। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। मतलब आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का है। इसके अंदर हमारे पास इंटरेस्ट निकालते हैं डिबेंचर्स पे और फिर डिबेंचर को पेड करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन हमारे पास। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 27 ऑन 1 अप्रैल 2022 के लिमिट ने इश्यू करे 500 डिबेंचर 9% वाले 500 का एक at a discount of 4%, redeemable at a premium of 5% after 3 year। 3 year आफ्टर गए, 5 year आफ्टर गए, 10 year आफ्टर गए, उससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि रिडेम्पशन तो हमारे चैप्टर में है ही। तो हमें क्या करना है, डिबेंचर इश्यू हुआ डिस्काउंट पे और रिडीम हुआ प्रीमियम पे। तो हमारे पास लॉस वाली एंट्री होगी। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम एंट्री देखते हैं। उसके बाद कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 assuming that interest is payable on 30 सितंबर एंड 31 मार्च। मतलब साल में 2 दफे इंटरेस्ट पेड कर रहा है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। द कंपनी क्लोज इट बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कंपनी अपनी बुक क्लोज करते हैं 31 मार्च को हर साल। ये तो हमें पता ही है, हमारे पास जितने भी अकाउंट है वो क्लोज होता है 31 मार्च को। तो सबसे पहले जब भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का आपके पास टॉपिक आएगा तो आपको डेट का बहुत ध्यान रखना है। हमारे पास 1 अप्रैल 2022 को कंपनी ने इश्यू किए डिबेंचर 500 डिबेंचर 500 वाला एक 4% डिस्काउंट पे इश्यू किया। तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव एट डिस्काउंट। अब हमारे पास 500 डिबेंचर हैं जो हमने इशू किए, 4% डिस्काउंट है। तो 500 का पहले 4% डिस्काउंट निकाल लेंगे, यह जाएगा हमारे पास 20 रुपीज। तो 500 वाला डिबेंचर 20 रुपए डिस्काउंट पे मतलब 480 का इश्यू करा। एक डिबेंचर की कीमत आज की डेट में 480 है, फेस वैल्यू पूरी 500 है। तो हमारे पास 500 डिबेंचर थे और एक डिबेंचर की कीमत आज की डेट में 480 है। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2,40,000। उसके बाद अभी हम ट्रांसफर की एंट्री करेंगे सेम डेट पे। हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट। अब नरेशन लिखेंगे बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अभी हमारा डिबेंचर इश्यू हुआ डिस्काउंट पे और रिडीम हुआ प्रीमियम पे, तो इसलिए हमने लॉस वाली एंट्री की। तो सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आ जाएगा हमारे पास जितना रिसीव हुआ। रिसीव कितना हुआ 2,40,000। उसके बाद 9% डिबेंचर में कितना जाएगा हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है 500 डिबेंचर है, 500 रुपए का एक डिबेंचर है, तो आ जाएगा आपके पास 2,50,000। अब कितना परसेंट हमारे पास रिडेम्पशन है प्रीमियम पे, तो हमारे पास 5% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, यानी 5% लॉस पे जा रहा है, 5% ऊपर जा रहा है। तो फेस वैल्यू का 5% निकाल देंगे, यह जाएगा हमारे पास 12,500। उसके बाद हमारे पास लॉस कितना हुआ, हमारे पास डिबेंचर 20 रुपए का डिस्काउंट था, तो 2,50,000 पूरे आने थे, लेकिन आए कितने 2,40,000। तो 10,000 तो कमाए हमारे पास, और कितना फालतू देना पड़ा हमें 12,500 एक्स्ट्रा दिए, 12,500 ज्यादा दिए। तो हमारे पास टोटल लॉस कितना हो गया 22,500 का। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस क्रेडिट को ऐड करके इसमें डेबिट माइनस कर देंगे तो भी आपका लॉस आ जाएगा।
अब क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि हमें इसमें इंटरेस्ट देना है 30 सितंबर को और 31 मार्च को। तो अभी हमारे पास यहाँ डेट डालते हैं, यहाँ तो सेम डेट आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ डेट डालते हैं 30 सितंबर। अब यहाँ डेट डालते हैं 30 सितंबर मतलब 39/2022 एंट्री। अब हम ये एंट्री करेंगे, हमें इंटरेस्ट पेड करना है, तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब इंटरेस्ट कितना देना है, हमारे पास फेस वैल्यू है टोटल डिबेंचर 2,50,000 और टोटल इंटरेस्ट कितना देना है, हर डिबेंचर से पहले हमारे पास उसका इंटरेस्ट रेट गिवन होगा। तो इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 9%। तो हम क्या करेंगे, 2,50,000 का 9% इंटरेस्ट निकालेंगे 6 मंथ का, क्योंकि अप्रैल में हमने इश्यू किए और सितंबर में उसे इंटरेस्ट देना है, तो साल में 2 दफे देना है, तो 6 मंथ का हमें इंटरवल लेके चलना है। तो 30 सितंबर को हमने उसे पहली इंस्टॉलमेंट दी इंटरेस्ट की, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हमारे पास 6 मंथ बैठते हैं, तो 6 मंथ का हम इसका इंटरेस्ट निकाल देंगे। ये रहेगा हमारे पास 11,250। उसके बाद हम सेम डेट पे एंट्री करते हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, नरेशन इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट पेड कर दिया। ये सेम इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास, ये सेम इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 11,250। उसके बाद हम फिर 31 मार्च को सेम एंट्री करते हैं, फिर हमें इसमें साल में 2 दफे इंटरेस्ट देना है, तो लिखेंगे 31 मार्च 2023 एंट्री करेंगे सेम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, नरेशन सेम बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, सेम अमाउंट इंटरेस्ट की जाएगी 11,250 एंड लास्ट अब इसे पेड कर देंगे। तो एंट्री करेंगे हम डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम अमाउंट आ जाएगी 11,250, नरेशन इंटरेस्ट पेड एंड लास्ट हमारे पास सेम डेट पे जितना भी हमने इंटरेस्ट पेड किया उसे ट्रांसफर करेंगे टीएल अकाउंट में। तो एंट्री करेंगे हम सरप्लस एंड लास्ट जितना भी हमने इंटरेस्ट पेड किया पूरे साल में उसे हम ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ टीएल अकाउंट में। तो एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। टोटल इंटरेस्ट हम प्लस करके डाल देंगे, जाएगा 22,500 और नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर। इसके साथ ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन से पहले हमारे पास 500 डिबेंचर थे और एक डिबेंचर की कीमत हमारे पास 500 ही थी।
लेकिन हमने डिबेंचर इश्यू करा है 4% डिस्काउंट पे, तो 500 की जो फेस वैल्यू थी उसका हमने 4% डिस्काउंट निकाला हुआ है 20 रुपीज। तो हमारे पास आज की डेट में एक डिबेंचर की कीमत 480 हो गई। तो 500 क्वांटिटी है डिबेंचर की, 480 का हमारा एक डिबेंचर है। तो हमने एंटीग्री बैंक ऑन टू डिबेंचर एप्लीकेशन एनरोलमेंट की हमारा डिबेंचर इश्यू हुआ डिस्काउंट पे। उसके बाद हमने लॉस वाली एंट्री करी, तो हमारा डिबेंचर जो है वो रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे 5% प्रीमियम पे, तो इसलिए लॉस वाली एंट्री करनी पड़ी। एंटी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर। तो अब सब उसके बाद जितना हमने रिसीव किया वो आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 2,40,000, और जो हमारी फेस वैल्यू वो आ जाएगी 29% डिबेंचर में। फेस वैल्यू हमारा पूरी 2,50,000 है, क्योंकि 500 डिबेंचर है, 500 का एक है। कितना ऊपर जा रहा है हमारा डिबेंचर रिडीम हो रहा है 5% प्रीमियम पे, तो फेस वैल्यू का 5% हमने निकाल के वो आया 12,500। टोटल लॉस कितना हुआ 10,000 कम आए, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हुआ, और 12,500 हमें घर देने पड़े, क्योंकि हमारा डिबेंचर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। तो टोटल लॉस हमें आया 22,500। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि हमने साल में 2 दफे इंटरेस्ट पेड किया अपने डिबेंचर होल्डर को। तो हमने फेस वैल्यू का 2,50,000 का 9% जो हमारे पास डिबेंचर का इंटरेस्ट गिवन था 6 मंथ का निकाल दिया। तो हमने एंट्री करी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर इंटरेस्ट ड्यू हुआ, उसके बाद हमने एंट्री करी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने डिबेंचर होल्डर को पेड कर दिया इंटरेस्ट। साल इसके बाद हमारे पास 31 मार्च को दूसरी इंस्टॉलमेंट की एंट्री सेम करी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर एंट्री करी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट जितना भी हमने इस साल में पेड करा उसके हमने सारा पीएलए पहुंचा दिया। तो लास्ट एंट्री करी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 29। ये हमारे पास टॉपिक है राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर, मतलब जो हमारे पास डिस्काउंट है या लॉस ऑफ ऑन इश्यूड डिबेंचर है उसे हम राइट ऑफ करते हैं। अब कैसे राइट ऑफ करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्री गणेश ने इश्यू करे 1 अप्रैल 2022 को 10,000 डिबेंचर 8% वाले 100 का एक एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, यानी इशू हुआ डिस्काउंट पे और रिडीम हुआ प्रीमियम पे। तो लॉस वाली एंट्री होगी, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहले हम एंट्री करेंगे हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने 10,000 डिबेंचर है, 100 का एक डिबेंचर है, 6% डिस्काउंट है, तो 100 का 6% होगा 6 रुपए। तो हमारे पास एक डिबेंचर की कीमत कितनी हो गई, हो गई 94। तो 10,000 डिबेंचर है और 94 की हमारे आज की डेट में डिबेंचर की वैल्यू हो गई, तो यह आ जाएगा 9,40,000। वेरिएशन लिखेंगे बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव एट डिस्काउंट। अब ये कहता है हमने इन डिबेंचर को रिडीम करा 5 साल बाद 10 रुपए के प्रीमियम पे। ध्यान रखे चलना, डिस्काउंट 6% क्या रखा है, तो हमने 100 का 6% निकाला, और प्रीमियम 10 रुपीज क्या रखे हैं, परसेंट नहीं क्या रखे हैं। तो हम एंट्री करेंगे हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit loss on issue of debenture account debit to 8% debenture account to premium on redemption ऑन डिबेंचर अकाउंट। वेरिएशन हम लिखेंगे बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब ध्यान से देखना अमाउंट कैसा आएगी, यहाँ आ जाएगा जितना हमने रिसीव किया, हमने रिसीव किया 9,40,000 टू 8% डिबेंचर बनेगी हमारी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है, 10,000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर की पूरी कीमत 100 रुपीज है, तो आ जाएगा हमारे पास 10 लाख। अब टू प्रीमियम और डिबेंचर में कितना आएगा, हमारे पास एक डिबेंचर रिडीम हो रहा है
₹10 पे, मतलब एक डिबेंचर पे हमें लॉस है 10 रुपीज का। तो 10,000 हमारे डिबेंचर है, ₹10 का हमें लॉस है, तो टोटल लॉस हो गया हमारे प्रीमियम रिडेम्पशन में 1 लाख। अब टोटल एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, हमारी फेस वैल्यू थी 10 लाख, लेकिन आए कितने 9,40,000। तो कितने कम आए, हमारे डिबेंचर इश्यू हुआ था डिस्काउंट पे तो 60,000 रुपीज कम आए थे। और हमें रिडेम्पशन में लॉस कितना हुआ, हमें लॉस हुआ 1 लाख रुपीज का, क्योंकि एक डिबेंचर पे ₹10 का लॉस है और 10,000 डिबेंचर हमने इश्यू किए थे, तो हमारा रिडेम्पशन का लॉस है 1 लाख। तो टोटल लॉस कितना होगा हमारे पास 1,60,000। आप इसे पेड में डेबिट माइनस करके भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ तक हम क्वेश्चन अपनी पिछली वीडियो में भी किया था, उससे लास्ट वीडियो में भी किया था, ये क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं, वाले टॉपिक करके आ चुके हैं, लेकिन आगे क्या कहता है वो देखना है। उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023 कंपनी के पास एक लॉस है 50,000 का और एक बैलेंस है 1,20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो अब इसे हम क्या करना है, इसे हमें राइट ऑफ करना है, रिकवर करना है। तो हम इसे रिकवर कैसे करते हैं, देखो हमारे पास टोटल लॉस हो गया एक्चुअल में 160 और एक हमारे पास सिक्योरिटी क्लेम बचा हमारे पास, वो कितना है, क्वेश्चन गिवन है 1,20,000 का। और एक कंपनी के पास हमारे पास एक्चुअल में 50,000 का लॉस पहले भी पड़ा है, तो हम रिटर्न ऑफ कितना कर सकते हैं, हमारे पास टोटल लॉस हो गया 1,60,000 का लॉस, तो हमारे पास ये वाला आया और कंपनी के पास 50,000 का लॉस ऑलरेडी पहले ही है, तो टोटल लॉस हो गया 2,10,000 जो हमें राइट ऑफ करना है। लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी क्लेम कितना है, हमारे पास सिक्योरिटी क्लेम गिवन है क्वेश्चन नंबर 1,20,000, तो अभी हम 2,10,000 में से सिर्फ 1,20,000 ही रिकवर कर पाएंगे। तो इसमें इस वाले लॉस को हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम राइट ऑफ कर सके। तो सिर्फ 1,20,000 ही रिकवर कर सकते हैं इस 1,60,000 में से। तो एंट्री हम करेंगे राइट ऑफ करने की, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। हमें टोटल लॉस है 1,60,000 का एंड सिक्योरिटी क्लेम गिवन हमारे पास 1,20,000 की। तो अभी कितना लॉस हमें रिकवर करने रह गया, वो रह गया हमारे पास 40,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे 40,000। नरेशन लिखेंगे being loss on issue of debenture return off। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। हमारे पास एक कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किए, एक डिबेंचर की कीमत हमारे पास 100 थी, 6% डिस्काउंट पे हमने उसे इशू किए, तो हमारे पास एक डिबेंचर पे डिस्काउंट है ₹6। तो डिबेंचर की आज की रेट की वैल्यू 94 हुई, फेस वैल्यू 100 है, लेकिन हमने डिबेंचर को इशू किया 94 पे, यानी ₹6 डिस्काउंट पे। तो हमने एंट्री करी बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एनलॉटमेंट 10,000 के 94 से मल्टीप्लाई के 9 लाख चले जा रहा है। उसके बाद ये डिबेंचर हमारे रीडिंग हुआ है ₹10 प्रीमियम पे, यानी एक डिबेंचर हमारा ₹10 ऊपर जा रहा है, हमें फालतू पैसे देना पड़ रहा है, हमें डबल लॉस है। इशू पे भी डिस्काउंट है और रिडीम पे ज्यादा देना पड़ रहा है। इशू पे पैसा कम आया, रिडीम पे पैसा ज्यादा देना पड़ा, तो हमें डबल लॉस हुआ। तो हमने एंट्री करी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट। अब जितना हमने रिसीव किया वो तो हम डाल देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, वाया 9,40,000। जो हमारी फेस वैल्यू है वो डाल देंगे टू 8% डिबेंचर में, क्योंकि 10,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर की कीमत 100 है फेस वैल्यू, तो 10 लाख हमारे पास आने थे। उसके बाद टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर में डाल देंगे 10,000 डिबेंचर हमने इश्यू किए, एक डिबेंचर हमें ₹10 ऊपर देने पड़ रहे हैं, तो हमारे पास 1 लाख आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर पे। टोटल लॉस कितना हुआ, 60,000 का लॉस हमारे डिस्काउंट पे था, मतलब 60,000 कमाए थे और 1 लाख रुपए ज्यादा देने पड़े, तो टोटल लॉस हुआ 1,60,000। वो डाल देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में। उसके बाद अब क्वेश्चन कहता है कैसे राइट ऑफ करना है, जो हमारे पास टोटल लॉस हुआ 1,60,000, इसे हमें राइट ऑफ करना है। इसके लिए हमारे पास कुछ रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस या फिर हमारे पास कुछ सिक्योरिटी क्लेम पड़ा होगा, तो हमारे पास इस क्वेश्चन ने बताया कि 1,20,000 हमारे पास सिक्योरिटी क्लेम गिवन है। अब हमारे पास टोटल लॉस है 160, लेकिन सिक्योरिटी क्लेम कितना हमारे पास वो है 120, तो हम सिर्फ 120 ही रिकवर कर पाएंगे। जो हमारे पास लेफ्ट अमाउंट बचेगी उसे हम किसमें ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। कमेंट करेंगे सिक्योरिटी क्लेम अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर।
लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर में डाल देंगे 1,60,000 क्योंकि हमारे पास टोटल लॉस 1,60,000 आया था, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी पेमेंट कितना गिवन है 120, तो सिक्योरिटी पेमेंट डाल देंगे 1,20,000। अभी हमारे पास कितना अमाउंट लेफ्ट बचा, हमारे पास बचा रिकवर करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए 40,000, तो डाल देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो आई होप आपके समझ में क्वेश्चन आ चुका होगा और जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस क्वेश्चन के अंदर वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।